हवस का एक ऐसा शैतान जिसने औरत को बस एक केवल सेक्स स्लेब से ज्यादा कुछ नहीं समझा। अपनी आपराधिक समय के दौरान इस हैवान ने 40 से भी ज्यादा औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन जिस तरह इसका अंत हुआ उसे देखकर हर कोई यही कह रहा था, इसके साथ तो यही होना चाहिए था। आखिर क्या हुआ था अक्कू यादव के साथ और कैसे यह जुर्म की दुनिया में हवस का शैतान बनता चला गया, आइए जानते हैं। बस आप ऐसे ही बने रहिए इस वीडियो के आखिरी तक। अक्कू यादव के जन्म के बारे में यही जानकारी है कि वह नागपुर के कस्तूरबा क्षेत्र में साल 1971 या 72 में पैदा हुआ। इसके 2 भाई और थे। कस्तूरबा नगर की गरीब बस्ती में अक्कू यादव का बचपन बीता, मगर वहीं कुछ आपराधिक तत्वों के साथ इसका उठना बैठना शुरू हुआ और यह जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ने लगा। उसने अवैध वसूली जैसे दूसरे अपराधों के बदौलत काफी दौलत कमाई। उसे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि लोग उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, इसलिए वह लोगों को कभी इकट्ठा नहीं होने देता था। यहाँ तक कि स्त्री और पुरुष को भी इकट्ठा नहीं होने देता था। अक्कू यादव को अपने खिलाफ साजिश का कुछ ऐसा डर था कि वो अपने आसपास के लोगों को हमेशा शक की नजर से देखा करता था कि कोई भी उसके खिलाफ आवाज तो नहीं उठा रहा। अगर कोई पुलिस के पास शिकायत लेकर जाता था तो पुलिस तो शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती थी, लेकिन अक्कू यादव के पास यह जानकारी पहुंच जाती थी कि पुलिस के पास कौन व्यक्ति शिकायत लेकर पहुंचा है और कहां रहता है। इसके बाद अक्कू यादव अपने गुंडों के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता था और उस घर के महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया करता था। कस्तूरबा बस्ती के लोग अक्कू यादव के अत्याचार से परेशान थे। वहां के हर दूसरे घर की महिलाएं उसके बलात्कार का शिकार बन चुकी थी। यहाँ तक कि अक्कू यादव ने एक 10 साल की बच्ची का भी रेप किया। उसका डर उस क्षेत्र के लोगों में इतना था कि लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया और कुछ लोग तो अपनी बेटियों को अपने रिश्तेदारों के घर भेज दिया था। अक्कू यादव ने अंजना बाई बोरकर की बेटी आशा की हत्या कर दी थी। इस हत्या को उसकी 16 साल की बेटी अपनी आंखों से देख रही थी। वह इतना बेरहम था कि आशा की कान की बाली और अंगूठी को निकालने के लिए उसने उस महिला के कान और हाथ की अंगुलियां ही काट दी थी। एक अंधी महिला ने अक्कू यादव के जुर्म की कहानी बताते हुए कहा था कि एक रोज सुबह सुबह पुलिस की वर्दी में अक्कू यादव उसके घर पहुंचा और उसका दरवाजा पीटने लगा। जब उसके पति ने दरवाजा खोला तो सामने अक्कू यादव मौजूद था। अक्कू ने उसके पति के जांघ में चाकू मार दिया और फिर उसे बाथरूम में जाकर बंद कर दिया और महिला को बालों से घसीट कर दूर ले गया और 3 से 4 घंटों तक उसका रेप किया। एक दूसरे अपराध की जानकारी के अनुसार अक्कू यादव ने एक व्यक्ति को नंगा करके न केवल नचाया बल्कि उसकी बेटी के सामने ही उसे सिगरेट से जलाया। अक्कू यादव एक महिला का शादी के तत्काल बाद ही अपनी हवस का शिकार बनाया। इतना ही नहीं, अक्कू यादव ने एक दूसरी महिला को सबके सामने बेइज्जत किया, उसके स्तन काट दिए और फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। महिला की मौत के इस सीन को एक व्यक्ति देख रहा था। इसके बाद उस व्यक्ति ने पुलिस के पास जाने का मन बनाया, मगर इसकी भनक अक्कू यादव को लग गई और पुलिस के पास जाने से पहले ही वह यमराज के घर पहुंच गया। इस दरिंदे ने केवल 10 दिन के बच्चे की मां के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस बेइज्जती से परेशान होकर उस महिला ने अपने आप ही मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी और उस महिला की मौत हो गई। ऐसा नहीं था कि कस्तूरबा बस्ती के पुलिस का कोई रोल नहीं था, मगर कानून के रखवाले को पैसे के बल पर अपनी जेब में रखता था। जब कोई पुलिस में शिकायत लेकर जाता था तो पुलिस उसकी शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय शिकायत करना का नाम पता अक्कू यादव को पहुंचा देती थी और इसका नतीजा यह होता था कि अक्कू यादव वहां जाकर शिकायतकर्ता के साथ न केवल मारपीट करता था बल्कि उनकी महिलाओं के साथ रेप भी किया करता था। अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों को अक्कू यादव बलात्कार की सजा देना ज्यादा पसंद करता था। उसने अपने आपराधिक जीवन में 3 खून किए और 3 व्यक्तियों के लाशों को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। अक्कू यादव का असली नाम भारत कालीचरण था, लेकिन उसके अपराधों का सिलसिला इतना लंबा हो गया था कि ये जिंदगी के लिए उसका फंदा बनता जा रहा था। दरअसल उन दिनों कस्तूरबा नगर बस्ती में एक लड़की उषा नारायण छुट्टियां में उसकी बस्ती में रहने के लिए आई। हालांकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो यहाँ पर आए, लेकिन लड़की की जिद थी, इसलिए घर वाले भी मान गए। लड़की के पड़ोस वाले घर में ही अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वसूली के लिए पहुंचा। उसने घर में तोड़फोड़ की और परिवार वालों को भी धमकाया। जब वो चला गया तब उषा उसके घर में गई और वहाँ के लोगों को अक्कू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने के लिए कहा, पर अक्कू के डर की वजह से उन लोगों ने ऐसा नहीं किया।
इसके बाद उषा खुद ही एक शिकायती पत्र लेकर पुलिस के पास पहुंच गई। पुलिस में शिकायत देकर उषा अपने घर पहुंची ही थी कि अक्कू यादव अपने 40 गुंडों के साथ उसके दरवाजे पर पहुंच गया। उसके हाथ में एक तेजाब की बोतल थी। उषा ने अपने घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, पर अक्कू और उसके साथी जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। उषा ने पुलिस को मदद के लिए फोन किया और पुलिस के इंतजार करने लगी, लेकिन अक्कू यादव का हैवानियत भरा नंगा नाच जारी था। अक्कू उस महिला को गालियां दे रहा था और धमकी भी दे रहा था। वो कह रहा था कि जब भी तुम मिलोगी तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा, सामूहिक बलात्कार तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे चेहरे को तेजाब से नहला दिया जाएगा। अक्कू यादव के लोग उस महिला के घर का दरवाजा तोड़ने लगे। तब महिला ने अपने घर के सिलेंडर की नाप खोल दिया और अक्कू यादव को बोली कि अगर किसी ने भी घर के भीतर कदम रखने की कोशिश की तो वो सिलेंडर में ब्लास्ट कर देगी। हम तो मरेंगे ही, साथ में तुमको भी लेकर मरेंगे। पहले अक्कू यादव को लगा कि उषा झूठ बोल रही है, मगर उसे गैस की गंध आई तो अक्कू यादव अपने साथियों के साथ वापस चला गया। कस्तूरबा नगर बस्ती में पहली बार ऐसा हुआ था कि अक्कू को अपने मकसद को पूरा किए बिना ही वापस जाना पड़ा। इस घटना ने कस्तूरबा बस्ती के उन लोगों के भीतर नई जान फूंक दी जो अक्कू यादव के डर से मरे हुए जिंदगी जी रहे थे। लोग अक्कू यादव और उसके गुर्गों के खिलाफ लाठी डंडा लेकर सड़क पर निकल गए और अक्कू यादव के लोगों पर पत्थरों की बरसात कर दी। तब अक्कू यादव डर के मारे पुलिस की सुरक्षा में चला गया और खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लोगों ने 6 अगस्त 2004 को अक्कू यादव का घर जला दिया। 13 अगस्त 2004 को नागपुर की अदालत में अक्कू यादव की जमानत की सुनवाई थी। कस्तूरबा नगर के बस्ती में यह बात फैल गई कि अक्कू यादव अब जमानत पर छूट जाएगा। खास तौर से महिलाओं को जब ये बात पता लगी तो लगभग 400 महिलाओं ने अपने हाथ में मिर्च पाउडर और सब्जी काटने वाला चाकू लेकर इकट्ठा हो गयी। वो सभी कोर्ट रूम में जाकर बैठ गए। दोपहर लगभग 2:30 बजे तक महिलाएं शांति से बैठी रहीं। अक्कू यादव को पुलिस अपनी सुरक्षा में लेकर कोर्ट में पहुंची तो अक्कू यादव ने उन महिलाओं में एक ऐसी महिला को देखा जिसके साथ उसने बलात्कार किया था। अक्कू यादव ने उस महिला को न केवल वेश्या कहकर संबोधित किया बल्कि यह भी कहा कि वो दोबारा उसके साथ वही करेगा। इसके बाद अक्कू यादव उन पुलिस वालों के साथ मिलकर हंसने लगा। वो महिला गुस्से से भर गई और उसने अपने चप्पल निकालकर अक्कू यादव को पीटना शुरू कर दिया। उस महिला ने साफ साफ कहा कि अब इस दुनिया में तू और मैं एक साथ नहीं रह सकते। आज या तो मैं तेरे हाथ मारी जाऊंगी या तू इस दुनिया से चला जाएगा। इसके बाद वो महिला उसके ऊपर मिर्च का पाउडर डाल दिया और उसके साथ उन पुलिस वालों पर भी महिलाओं के द्वारा पत्थरों की बरसात होने लगी। पुलिस वालों को भी लाल मिर्च का स्वाद मिला, लेकिन महिलाएं तो आज फैसला करके आई थी। अक्कू की सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारी अपनी जान बचाकर भागने लगे। अक्कू यादव को उन महिलाओं ने कोर्ट रूम में 70 बार दौड़ा दौड़ा कर चाकू से मारा। अक्कू यादव लगभग 15 मिनट तक अपनी जान बचाकर भागता रहा। कहते हैं कि एक महिला ने तो अक्कू यादव का प्राइवेट पार्ट काट दिया था। वह महिलाओं से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन महिलाओं ने उसे तब तक चाकू मारा जब तक कि वो मारा नहीं गया। केवल 32 साल की उम्र में ही अक्कू यादव को इस दुनिया से अलविदा कर दिया गया। कोर्ट रूम नागपुर जिला अदालत परिसर अक्कू यादव के खून से भर गया। इसके बाद वो सभी महिलाएं अपने अपने घर वापस चली गईं। पुलिस ने अक्कू यादव की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लिया और कस्तूरबा बस्ती के 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने कुछ अन्य महिलाओं और पुरुषों के साथ उषा नारायण को भी उठा लिया। इन गिरफ्तारियों के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने थाने का घेराव कर दिया। 200 महिलाओं ने अक्कू यादव की मौत की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। लोगों के दबाव में पुलिस को उषा नारायण को जमानत देनी पड़ी। आगे चलकर सबूत के अभाव में साल 2012 में कोर्ट ने उषा को रिहा कर दिया। इस प्रकार 6 महिलाओं समेत पुरुषों को भी छोड़ दिया गया। साल 2004 तक सभी लोग बाइज्जत बरी कर दिए गए। निश्चित रूप से कोर्ट रूप में वह जो हुआ वो कानून के दृष्टिकोण से गलत था, मगर लोग ऐसा करने के लिए मजबूर क्यों हुए, ये सवाल ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट